हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर जो है पंतनगर विश्वविद्यालय में 974 ने यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा दी। और जेबी पंत विश्वविद्यालय प्रास्नातक में प्रवेश के लिए यहाँ पर रविवार को देहरादून और पंतनगर के यहाँ पर 2 केंद्र बनाए गए थे। दोनों केंद्र में परीक्षा केंद्र में परीक्षा हुई और दोनों केंद्रों पर जो यहाँ पर 974 छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा दी, जबकि यहाँ पर 238 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि यहाँ पर 1212 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया था और कृषि महाविद्यालय केंद्र पर जो यहाँ पर 711 में से यहाँ पर जो है 147 छात्र जो है अनुपस्थित रहे। और वहीं यहाँ पर दून के डीएवी पीजी कॉलेज में यहाँ पर जो है कर्णपुर केंद्र पर 501 छात्रों में से यहाँ पर जो 91 जो है अनुपस्थित यहाँ पर छात्र रहे। और पेपर यहाँ पर सरल पेपर था और बहुत अच्छे से यहाँ पर किया, इस तरह से यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का कहना है। तो वही बात यहाँ पर उत्तराखंड के स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर तोहफा मिलने वाला है। और ये तोहफा जो है आपका दीपावली से पहले शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। और विभाग ने यहाँ पर शुरू की प्रक्रिया और सरकारी स्कूलों में जो है हेड मास्टरों की कमी को भी यहाँ पर दूर कर दिया जाएगा, इस तरह का बताया गया है। और इस बार जो यहाँ पर शिक्षकों की दीपावली पहले ही यहाँ पर मनाने जा रही है। दरअसल जो है जनपद में खाली चल रहे हेड मास्टर के पदों को भरने के लिए यहाँ पर वरिष्ठता सूची तैयार किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों में हेड मास्टरों की है कमी को भी यहाँ पर दूर किया जाएगा। और शिक्षा विभाग की ओर से जो है समय समय पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापकों की प्रमोशन भी यहाँ पर जो है किए जाते रहते हैं और इन्हें जो है प्रमोशन करने के बाद यहाँ पर हेड मास्टर पद पर जो है तैनात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों का भी विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोत्साहन मिलने वाला है उसकी सूची में जो है आने वाले जो प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक हैं उनको हेड मास्टर बनाए जाने का यहाँ पर मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर यदि कोई शिक्षक हेड मास्टर नहीं बनना चाहता है तो वो जो है जूनियर हाई स्कूल में जो है सहायक अध्यापक का भी यहाँ पर जो है विकल्प दिया जाता है, तो ये विकल्प भी मौका मिलेगा। तो वही बात करें यहाँ पर आज के उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में। तो उत्तराखंड की मिसेज जो उत्तराखंड है वो बनी है इस बार की उत्तरकाशी की पीहू। तो यहाँ पर उत्तरकाशी की रहने वाली पीहू वो मिसेज उत्तराखंड बन चुकी हैं और वर्ष 2020 में जो है यहाँ पर मिसेज उत्तराखंड का जो खिताब है वर्ष 2020 का इन्होंने यहाँ पर अपना नाम कर लिया है। और ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है प्रवेश प्रक्रिया आपके 1 सितंबर से शुरू होगी। तो इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे ने कहा कि प्रदेश में जो है यहाँ पर 1 सितंबर से प्रवेश अभियान जो है शुरू होगा और अभियान के तहत जो है यहाँ पर अधिक से अधिक जो है बच्चों के एडमिशन के प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिशन लें इसके लिए जो है प्रयास किए जाएंगे और अटल स्कूलों में जो है इन छात्रों को जोड़ना इनका लक्ष्य है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम ने एक और नई घोषणा कर दी है और यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने जो है राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को यहाँ पर देंगे सरकारी नौकरी। तो जो राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलेगा। और खेल दिवस पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर खिलाड़ियों का सम्मान यहाँ पर किया और खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर जो है हर साल जो है चुने जाएंगे 100 खिलाड़ी। तो यहाँ पर हर साल अब जो है 100 खिलाड़ी यहाँ पर चुने जाएंगे। और पुष्कर सिंह धामी ने जो है खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए जो है कई घोषणाएं भी की हैं। और धामी ने यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय की तर्ज राष्ट्रीय खेलों के जो है पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी की घोषणा की है। हर साल जो है यहाँ पर खिलाड़ियों 100 खिलाड़ियों को यहाँ पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति देने और खिलाड़ियों का जो दैनिक भत्ता है वो 175 से बढ़ाकर अब 255 यहाँ पर 225 यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये भी घोषणा कर दी है साथ में। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो हरीश रावत हैं पूर्व सीएम, तो उनका कहना यह है कि अगर इस बार कांग्रेस आई तो सारे के सारे जो पद होंगे वो भर दिए जाएंगे। और रायपुर में जो है रविवार को कांग्रेस के ज्वाइनिंग कार्यालय में जो है भीड़ को साधने में जो है पूर्व सीएम हरीश रावत ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई तो यहाँ पर जो है राज्य में सारे खाली पद को भरे जाएंगे और हर 10% जो है यहाँ पर पद जो है सृजन भी करे जाएंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और न्याय योजना के तहत जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पर मिलेगा। तो बेरोजगारी भत्ता जो पहले मिलता था उसको भी यहाँ पर जो है लाएंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एलटी शिक्षकों की यहाँ पर भरी आंदोलन की हुंकार। तो यहाँ पर एलटी शिक्षकों ने जो है आंदोलन की यहाँ पर हुंकार भरी है और कहा कि बेसिक से यहाँ पर जो है एलटी कैडर में समायोजित शिक्षकों ने यहाँ पर जो है चयन पदोन्नति वेतन के लाभ के लिए जो है आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और रविवार को जो है
आपात ऑनलाइन बैठक का जो है संयोजक मंडल का यहाँ पर गठन कर दिया गया। और आंदोलन जो है यहाँ पर अक्टूबर में जो है प्रस्तावित है, इनका यहाँ पर आंदोलन चलने वाले हैं। और वही बात करें यहाँ पर अवसर करेंगे यहाँ पर स्कूलों में छात्रों की बैग की किताबें चेक। तो यहाँ पर जो है स्कूल आने वाले हर छात्र छात्राओं को जो है अनिवार्य रूप से किताब उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने नया फरमान जारी किया है। और शिक्षा विभाग के अफसरों को जो है लगातार औचक रूप से यहाँ पर जो है स्कूलों का मुआयना कराते हुए छात्रों के बैग भी यहाँ पर चेक करने होंगे। यदि छात्र के पास किताब नहीं होगी तो संबंधित स्कूल प्रबंधक से जो है लेकर सीईओ स्तर तक के जो है अधिकारी जो है जवाबदेही होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी छात्र के पास किताबें नहीं मिलेंगी तो उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। स्कूल आने वाले हर छात्र छात्राओं के पास जो है किताब होनी चाहिए। और अधिकारी शिक्षक यह जो है सोचकर अभियान चलाएंगे कि जब वो अपने बच्चों को जो है बिना किताब स्कूल नहीं भेजते तो उन्हें जो है स्कूल में आने वाले एक बच्चा बिना किताब के स्कूल क्यों आए, इस तरह सोचना है। और सरकार ने जो है किताबों के लिए जो है डीबीटी के जरिए जो है सभी जो पैसा है जारी कर दिया है। तो सभी छात्रों को जो है पैसा जारी कर दिया गया है। इस वजह से सभी के पास जो किताबें होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है नहीं देना होगा शुल्क। तो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पंजीकरण के लिए छात्र छात्राओं को शुल्क नहीं देना होगा। प्रवेश के लिए जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने रविवार को जो है यहाँ पर दियारतोली जीआईसी में यहाँ पर हुई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी है। कहा कि इन स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं का जो है खर्च जो सरकार है वो उठाएगी। और मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि जिले के सभी आठों स्कूल सहित जो प्रदेश में सभी लगभग 169 उत्कृष्ट स्कूलों की छात्र छात्राओं की संख्या, स्टाफ की स्थिति और पाठ्य पुस्तक सहित सभी आधारभूत ढांचे जो है इससे संबंधित जो है जानकारी लें, ऐसा यहाँ पे कहा है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में 3 भर्ती परीक्षाओं के जो है आवेदन की तिथि बढ़ी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में 3 भर्ती परीक्षाएं ऐसे जिनकी आवेदन की तिथि बढ़ चुकी है। और सरकार ने जो है समूह ख की भर्तियों में जो है अधिकतम आयु की सीमा 1 साल बढ़ा दी है। और वहीं यहाँ पर समूह ग के पदों पर जो है ऑलरेडी छूट मिल चुकी है। तो यहाँ पर समूह ग की तर्ज पर जो है समूह ख में भी अब जो है आयु सीमा में छूट दे दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है 3 भर्तियों में जो है 1 साल की यहाँ पर छूट देने के लिए आवेदन तिथि भी बढ़ा दी गई है। तो आवेदन तिथि भी बढ़ा रखी है। तो इसमें यहाँ पर जो है सहायक भू वैज्ञानिक की अंतिम तिथि 17 सितंबर रख दी है। और दस्तावेज आवेदन को भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर रख दी है। और आयोग ने अब वन क्षेत्र का जो आवेदन की तिथि थी उसको भी 17 तारीख कर दिया गया है। और आयोग की जो बाकी शर्तें हैं वो पूर्ववत रहेंगी। वहीं आयोग की ओर से चल रही सहायक अभियोजन अधिकारी इसके लिए भी आवेदन की तिथि यहाँ पर 17 कर दी गई है। तो इसकी तिथि भी बढ़ा दी गई है। और आवेदन से जुड़ी बाकी जो शर्तें होंगी वो सेम रहेंगी। इन 3 भर्तियों में जो है आवेदक की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 के आधार पर करी जाएगी। और 42 वर्ष से ज़्यादा जो यहाँ पर जो छूट जो मिलती है आपकी उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम सर से यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती की जो है ठीक से पैरवी कराएं। तो यहाँ पर जो है सीएम से कहा गया है कि ठीक से जो है पैरवी करने के निर्देश जारी करें। और इसमें यहाँ पर जो बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं डाइट रिलेटेड अभ्यर्थी, उनने जो है सीएम पुरकर सिंघामी से हस्तक्षेप करने की यहाँ पर मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हाईकोर्ट में प्रभावी ढंग से जो है पैरवी कराए जाने से यह जो है मामला सुलझ सकता है। तो यहाँ पर जो है सीएम से गुहार लगा रखी कि इस जो भर्ती की पैरवी करनी है उसको जो है सही से करें ताकि इनका जो नतीजा है वो 1 सितंबर को ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर को जो है इसकी यहाँ पर जो है होनी है जो हियरिंग, उस पर जो है यहाँ पर कहा गया कि बाकी जो यहाँ पर मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दे रखा है, लेकिन सीएम से यहाँ पर जो है उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी मांगा गया है। और कहा कि इन पर जो है पैरवी अच्छे से करनी होगी तभी यहाँ पर जो है इनका रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 15 को जो है सीएम आवास घेरेंगे बीपीएड बेरोजगार। तो यहाँ पर हर स्कूल में जो है व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर जो है प्रदेश के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने यहाँ पर जो है 15 सितंबर को सीएम आवास घेराव करेगा। तो यहाँ पर 15 सितंबर को इनका यहाँ पर आंदोलन चलने वाला है। और व्यायाम शिक्षक की भर्ती करने के लिए अब इनकी मांग चल रखी है। और रविवार को जो है आमवाला में जो यहाँ पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। और संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदीश, इनका नाम लिखा गया है, 16 सितंबर से जो है सचिवालय कूच किया जाएगा। तो 16 सितंबर से यहाँ पर सचिवालय कूच भी करेंगे और 15 से यहाँ पर जो है बेरोजगार धरना भी देंगे। इस तरह से यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है ताकि यहाँ पर जो है हर एक स्कूल में जो है एक व्यायाम शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति करी जा सके।
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में चिकित्सा क्षेत्र में जो है टेक्नीशियन की रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पर आई हुई है। इसमें यहाँ पर 306 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अधिकतम जो आयु विलेज वर्ष है इसके लिए जो है 15 सितंबर तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लिए।